हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज दोस्तों, हम हमेशा आपके लिए न्यू कंटेंट की तलाश में जाते हैं, हर बार कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं और इस बार हम आपके लिए लाए हैं वोल्वो XC90 का डिटेल रिव्यू। एक ऐसी गाड़ी जो बहुत ही स्टाइलिश लगती है, फीचर रिच है और आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो में डिटेल में जाने से पहले आपको बता दूं, इसका एक शोरूम प्राइस लगभग 91 लाख है, यानी कि ऑन रोड ऑलमोस्ट 1.1 CR तक पड़ेगा, डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हो इंडिया में, वहाँ पे रोड टैक्स क्या क्या है। तो ये गाड़ी टेक्निकली कंपेयर किससे की जा सकती है? मर्सिडीज GLS, BMW X7 एंड Audi Q7, ये तीनों गाड़ियों से ये क्लियर कंपटीशन देती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, फीचर्स, परफॉर्मेंस, स्पेस, सारी चीज़ें यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि आपको इसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। मोरओवर, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, वोल्वो ले लूँ, फोक्सवैगन ले लूँ, कोई भी कैटेगरी, आई एम सेइंग मारुति से मर्सिडीज, कोई भी कैटेगरी आप बोल लो। अगर आप कंफ्यूज आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप डायरेक्टली हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ऐसी सर्विस ना आपको कोई दे रहा है ना देगा। हम चाहते हैं कि आप सही गाड़ी ले और इसी वजह से हमने ये सर्विस को स्टार्ट किया है। अगर आपको अपने डाउट्स क्लैरिफाई करने, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए, आपको क्या क्या चाहिए गाड़ी में से, एंड कॉल टाइम बुक कीजिए। आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरी टीम में एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है। वो आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। अब शुरुआत करते हैं विद द वोल्वो XC90। अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात कर लूँ ऑफ द वोल्वो, तो पहले इसके फ्रंट ग्रिल के बारे में बात करते हैं। यहाँ की स्टाइलिंग जो है काफ़ी हद तक वोल्वो की टिपिकल ग्रिल स्टाइलिंग दी हुई है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ अच्छा कर्व यहाँ मिल जाता है आपको इसके ऊपर। अब क्योंकि ये एक 360 कैमरा के साथ आती है, तो आपको लोगो के अंदर ही वोल्वो पे कैमरा एम्बेड किया गया है। अब अगर आप इस गाड़ी के हेडलैम्प्स देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसके हेडलैम्प्स में LEDs हैं। ऑफ कोर्स डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो थोर का जो हैमर है वो शेप में, सो इट्स समथिंग लाइक ऐसा हैमर का शेप यहाँ दे दिया गया है और ये इवन चलता है एज अ डे टाइम रनिंग LED। सो ये ड्यूल फंक्शनल लाइट्स है। और आप हेडलाइट के साइड में देखोगे, वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि लिखा हुआ है कि फुल LED एक्टिव हाई बीम। तो ये एक और एक चीज़ यहाँ दी हुई है आपको, तो ये बता देता है कि इसमें जो लाइट दी गई है वो हाई बीम फुल LED वर्जन दिया हुआ है। और अगर आप इसका फॉग लैम्प देखते हैं, फॉग लैम्प एकदम नीचे, मतलब अगर आप ढूंढने जाओगे वैसे दिखाई नहीं देगा। अब अगर मैं इसको वाइड में दिखाऊंगा ना आपको पूरी गाड़ी का फ्रंट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फॉग लैम्प है। आपको नीचे झुक के देखना पड़ेगा, वो नीचे फॉग लैम्प दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, वरना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो यहाँ पे फॉग लैम्प एक्चुअली आता है। ओके, अब अगर हम इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ जाएंगे, आप नोटिस करोगे कि ओवरऑल जो स्टाइलिंग यहाँ दी हुई है वो काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा लाइंस, कट्स, बहुत मिनिमल दिखाई देगी, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं दिखाई देगा। और आप नोटिस करोगे कि जो ग्लास एरिया है गाड़ी का वो अच्छा खासा बड़ा है। स्पेसिफिकली जो सेकंड रो है वहाँ पे आपको बहुत सारा ग्लास एरिया दिया हुआ है, जिस वजह से कैबिन में अंदर अच्छी लाइट जाएगी। अब इसके रूफ रेल्स जो हैं वो फिक्स्ड आते हैं, दे डोंट मूव, आई मीन दे आर नॉट लाइक दोज यूजेबल, क्योंकि इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी आ जाता है, तो आप कैरियर शायद ऊपर नहीं लगा पाओगे इसके ऊपर। बट अगर आप इसमें दूसरे एलिमेंट्स देखते हैं, आप नोटिस करोगे कि इसमें आपको 360 कैमरा है, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है द कैमरा। एंड इसके अगर हम टायर्स की तरफ जाएं, जैसे फ्रंट रियर वट एवर वी लुक एट इट, इसमें आपको 20 इंच के व्हील्स आते हैं विच आर प्रीटी लार्ज। एंड जो इसका टायर का थिकनेस है वो अच्छा है, सो देयर इज़ नो कंप्लेंट्स फॉर से, क्योंकि ये काफ़ी थिक है, तो इंडियन रोड कंडीशंस के लिए ये रबर इतना जनरली आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर और थोड़ा कम होता इट कुड हैव कॉज प्रॉब्लम्स, और अगर आप गड्ढों से ज़्यादा जाओगे तो आपके टायर के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही जब हम रियर की तरफ जाते हैं इस गाड़ी के, तो ये डिज़ाइन जो है कैरी फॉरवर्ड किया गया है
फ्रॉम द अदर वोल्वोज एंड प्रीवियस जनरेशन वोल्वोज जो आई हैं। XC60 से काफ़ी मैच करता है ये इन डिज़ाइन, बट ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिज़ाइन रहा है। किसी ने कहा कि वोल्वो ने पहले बनाया, किसी ने बोला होंडा CR-V में पहले बनाया। सो इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक जो रहा है फॉर मल्टीपल ईयर्स, बट आई फील वोल्वो ने अपना डिज़ाइन हमेशा से स्टाइलिश रखा है गाड़ी को, कूल लुकिंग कार्स, और इसको थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रीमियम लुक देने की कोशिश हर बार की गई है, और वो यहाँ पे भी क्लियरली दर्शाता है कि इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। आपको इसमें भी बहुत सारे कट्स लाइंस कहीं नहीं दिखाई देंगे, एंड मिनिमल यूजेज किया गया है गाड़ी में क्रोम का, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि गाड़ी की जो ओवरऑल स्टाइलिंग है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। इन आप 10-15 साल बाद भी देखोगे ना इसको, आप कहीं ना कहीं बोर नहीं हो जाओगे। बूट स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ गाड़ी में, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बहुत अच्छी बूट स्पेस दी हुई है। लुक एट दिस, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सामान बैठ सकता है। आई एम श्योर आप यहाँ पे काफ़ी सारा सामान ले जा सकते हैं। अगर आप सीट फोल्ड करते हैं तो भी आपकी सीट पूरी फ्लैट फोल्ड हो जाती है, विच इज़ अ गुड ऑप्शन क्लियरली यहाँ पे। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट आ जाता है। आपके पास लाइट भी है इधर ही जस्ट ऊपर ही, एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आप गाड़ी की हाइट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अगर आपको सामान डालना है। अब इसमें जो स्पेयर टायर आता है वो यहाँ पे लोकेटेड है। फुल साइज़ नहीं दिया हुआ है ऑफ कोर्स, बट इट्स गुड इनफ कि आपका कहीं से दूसरे लोकेशन पहुँचना है तो वो वहाँ पे यूज़फुल रहेगा। वैसे आप स्वाइप जेस्चर भी यूज़ करके अपने बूट को बंद कर सकते हैं। देखिए, जो वोल्वो XC90 है उसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए गए इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। गाड़ी ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे हमने इनिशियली 2015-16 में देखा था इसको। इंटीरियर में क्या चेंजेस किए गए, लेट्स गो। XC90 जब 2015-16 में इंडिया में लॉन्च हुई थी, तब एकदम बोलते हैं ना, वाओ क्या टेक कार है, एकदम फ्यूचरिस्टिक, वो उस टाइम पे फील था। उसके बाद से अभी तक कुछ मेजर इंटीरियर में चेंज नहीं किया गया गाड़ी के। सो टच स्क्रीन की साइज़ छोटी है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी हद तक डिजिटल है बट काफ़ी हद तक सिंपल एंड बेसिक है। सो ये सारे एस्पेक्ट्स की वजह से ये अब आउटडेटेड लगने लगी है। इस गाड़ी में आपको फीचर्स की बिल्कुल कमी नहीं आने वाली है। जो भी मांगो मिल जाता है, 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, मसाज सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, तो आप फीचर्स जो मांगोगे मिल जाएगा। एडास में भी इसमें लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो आपको वो सब फीचर्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें मेजरली मिल जाती है। म्यूज़िक सिस्टम की क्वालिटी भी अच्छी है, तो कहीं पे भी वो टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इसका गियर लेवल भी काफ़ी अच्छा लगता है, इट्स वेरी कूल टू यूज़। आई जस्ट फील इसका यूटिलिटी थोड़ा और बेटर किया जा सकता है। नाउ आई टेल यू हाउ, व्हाट आई मीन बाय इट। अब गाड़ी पार्क पे है, मैं इसको डाल दिया ड्राइव पे। ड्राइव पे ऐसे डायरेक्टली नहीं जाती है, तो पहले न्यूट्रल पे जाती है, फिर ड्राइव पे जाती है। अब ड्राइव से अगर आपको रिवर्स में जाना है तो जनरली आप सिर्फ एक बार प्रेस कर देते हो ज़्यादा ज़ोर से और वो रिवर्स में चली जाती है, बट इस गाड़ी में वो नहीं होता है। ये अभी सिर्फ न्यूट्रल में गई है और इसको एक बार प्रेस करूंगा तब जाके ये रिवर्स में जाएगी। सेम थिंग, रिवर्स टू ड्राइव जाना है तो एक बार 2 बार प्रेस करना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है यहाँ पे। इसकी जो सीट्स है वो फर्म है, थोड़ी ज़्यादा फर्म मतलब हार्ड है, एंड जब आप लॉन्ग रोड ट्रिप पे जा रहे हो तब आपको अच्छा कंफर्ट इस पे मिलेगा। मोरओवर जो सीट्स है ना वो साइड से एकदम बोलते हैं ना टाइट नहीं है, तो इस वजह से अगर आप चौड़े हो, जैसे मैं अभी ऑलमोस्ट चौड़ा हो गया हूँ, तो यहाँ पे बैठने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। रियर सीट्स पे चले। XC90 की जो सेकंड रो सीट्स है जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ पे AC वेंट्स आपको साइड में एंड नीचे दोनों तरफ है। वैसे मैं मेजरली नीचे वाली ACs के फेवर में कभी नहीं रहता, बट ये AC वेंट्स का पोजिशनिंग ना ऐसा अपवर्ड्स है, तो इस वजह से कैबिन में कूलिंग ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर होनी चाहिए। एंड यहाँ मुंबई में ऑलरेडी गर्मी शुरू हो चुकी है एंड कैबिन अच्छे से कूल कर रहा है यहाँ पे। अब ये जो ब्लाइंडर्स है ये आप हाथ से खोल बंद कर सकते हैं दोनों साइड के। 3 लोगों के बैठने के लिए बहुत जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे 3 लोग बैठ के जा सकते हैं। बीच वाले के लिए थोड़ा छोटा हेडरेस्ट है जो एडजस्टेबल भी है यहाँ पे, एंड मोर ओवर आपके पास विथ काफ़ी है गाड़ी में, जिस वजह से 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आर्म रेस्ट भी है और यहाँ पे भी आपके पास अच्छा खासा कंफर्ट दिया गया है ऑन द बैक सीट। जस्ट दैट आपका थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था, दैट्स इट। आपके पास पीछे यहाँ पे भी एक
चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है विच इज़ अ USB चार्जिंग पॉइंट, तो इस वजह से आपको पीछे के पैसेंजर्स को भी ईजी चार्जिंग मिल जाता है। थर्ड रो कैसे जाते हो बताता हूँ। आपको सिर्फ सीट फोल्ड करनी है। थर्ड रो में जाने की बात करूं तो यहाँ टाइट लग रहा है मुझे बैठना, क्योंकि सर के लिए जगह नहीं है मेरे। अगर मैं नीचे झुक के भी बैठता हूँ तो भी ठीक है अभी तक, लेकिन अभी तक मैंने सीट पीछे नहीं ली है। चल टेक इट नाउ। ओके, तो नी रूम है, मतलब ना के बराबर ही है, ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास। अगर मैं थोड़ा नीचे झुक के बैठता हूँ तो मेरे पैर आगे टच होते हैं या मेरा सर भी आगे टच हो ही रहा है, मतलब टोटली एवरीथिंग। यहाँ पे अगर आप 6 फुट के बंदे हो पीछे नहीं बैठ पाओगे। 5 फुट 2 इंच 3 इंच शायद 2-3 घंटा बैठ जाओगे, बट उससे ज़्यादा आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए आपके पास AC वेंट्स हैं, साथ में आपके पास कप होल्डर भी है और एक स्टोरेज पॉइंट भी, स्टोरेज बॉक्स भी दिया हुआ है यहाँ पे कुछ रखने के लिए, लाइक अगर आपको सनग्लासेस यहाँ रखने, सो यू कैन इजीली डू दैट। नाउ लेट्स गो एंड ड्राइव द कार। XC90 का जो सबसे मेजर चेंज आया ना दोस्तों, वो उसके इंजन में ही आया है। अगर आपको नहीं पता तो 2015 जब XC90 इंडिया में आई थी, द न्यू जनरेशन, तभी उन्होंने ग्लोबली अपने V6 V8 इंजन को बंद कर दिया था। तो तभी आपको 4 और 5 सिलेंडर इंजन ही मिलते थे गाड़ियों में इन वोल्वो। अब उन्होंने क्या किया, डीजल को भी डिसकंटिन्यू कर दिया और आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ही ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें जो कंपटीशन ऑफर करते हैं V6 V8 इंजन, इसमें आपको वो सब नहीं आता। इसमें आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है जो 300 bhp का पावर बनाता है, लगभग 420 Nm का टॉर्क आता है और 8 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आता है। अब अगर मैं 2 मिनट नंबर्स देख लूँ, नंबर्स के हिसाब से जाऊँ, तो कंपटीशन इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑफर करती है। लाइक इवन मर्सिडीज GLE जो एक कैटेगरी लोअर है, वो लगभग 367 bhp का पावर देती है। जो Audi Q7 है वो इससे काफ़ी ज़्यादा पावर देती है, वो एक V6 इंजन है। बट ये गाड़ी जो चीज़ें देती है वो दूसरी नहीं ऑफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपके पास सुपर चार्जर है, टर्बो चार्जर है एंड आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर भी है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में 10 किलोवाट का पावर एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो एक आपको सडन बूस्ट दे देता है। तो अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, एक्सीलेटर अगर मैं दबाऊँ, पिकअप अच्छा खासा है, पिकअप में कोई कमी नहीं है। ऐसे नहीं कि यार पावर नहीं है। अगर आप सिर्फ नंबर्स के हिसाब से जाओगे तो आपको लगेगा हाँ पावर कम है, बट असल में इट्स मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आपको सिटी में चलाना है, हाईवे पे चलाना है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। आप इसे फ्लोर कर सकते हो, यू विल हैव नो कंसर्न्स एट ऑल। वेयरएज अगर आप एक हार्डकोर परफॉर्मेंस के बंदे हो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पिकअप चाहिए गाड़ी में, आई नीड गुड एक्सेलरेशन, गुड टॉर्क, और मुझे वो एकदम 0 to 100 वाला ऐसा फील चाहिए, तो शायद ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट नहीं रहेगी। जो एक और एक चीज़ आपको XC90 में मिलता है वो है ईज ऑफ ड्राइविंग। आपको पूरा बॉनेट एरिया दिखता है, आप सिटी में चला रहे हो, इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, आपको गेट यूज्ड टू इट होने में टाइम नहीं लगेगा। कोई भी आप लग्जरी कार देख लो जो मोर देन 30-40 लाख रुपीस के प्राइस में आती है, आपको एक चीज़ तो उसमें डेफिनेटली मिलेगी, विच इज़ हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये गाड़ी आपको वो देती है। एक और एक मेजर चीज़ जो XC90 में चेंज हुआ है ना, वो है इसकी राइड क्वालिटी। जो पुरानी वाली XC90 थी जस्ट बिफोर द फेसलिफ्ट, या रादर द डीजल वाली जो थी, वो मे बी बिकॉज ऑफ द डीजल इंजन के वेट की वजह से थोड़ी ज़्यादा स्टिफ थी। तो आप खड्डों के ऊपर से जाते थे तो आपको वो फील होता था। इसमें मोस्ट ऑफ इट जस्ट गोज बाय, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप यू आर गोइंग ओवर थ्रू बैड पैचेस ऑन मोस्ट सिचुएशंस। तो ये सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हो गई है। सो देयर इज अ क्लियर अपग्रेड। जो XC90 का एक डाउन साइड था वहाँ पे काम कर दिया गया। एक और एक एरिया जो मेरे हिसाब से XC90 का काफ़ी अच्छा अपग्रेड आया है इज़ द फैक्ट कि जो इनिशियल किक जो है गाड़ी का, वो पहले जो उनका 8 स्पीड गियर बॉक्स, अभी भी 8 स्पीड ही है, बट पहले जो उसका किक था ना वो इतना अच्छा नहीं था। रिस्पॉन्स थोड़ा और बेटर हो सकता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब इन्होंने इसके रिस्पॉन्स को काफ़ी बेटर कर दिया है। भले ही गियर शिफ्ट थोड़ा स्लो शिफ्ट होता है, बट क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जो सुपर चार्जर है एंड टर्बो चार्जर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, उस वजह से इसका पहले से रिस्पॉन्स बेटर है। बट ये एकदम एंथुजियास्टिक नहीं है इसमें। हाँ, इसको आप मैनुअल मोड में भी चला सकते हो गाड़ी को, बट अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव पैडल शिफ्टर हियर। सो वो एक क्लियर यहाँ पे मिस हो जाता है।
सो ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स इज गुड गाड़ी के। अगर आप सिटी में चलाओगे यूल हैव नो प्रॉब्लम विद इट। अगर टाइट लेन से भी जाना चाहते हो आपको कहीं पे भी तकलीफ नहीं होगी इस गाड़ी को चलाने को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पर मेरे हिसाब से जो इस गाड़ी का रियल टॉकिंग पॉइंट है वो है इसका ईज ऑफ ड्राइविंग, जो इसे बहुत कंफर्टेबल बना देता है। एंड जो इसका रिस्पॉन्स है वो इसे पहले से ज़्यादा बेटर चॉइस बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि आपको इसको लेना चाहिए या GLS लेना चाहिए, X7 लेना चाहिए, और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट Q7 लेना चाहिए। दोस्तों वोल्वो XC90 जो है आपको स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें सही दे देती है, बट दिक्कत क्या है, इनका नेटवर्क काफ़ी कम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, जो दिखती नहीं है वो बिकती नहीं है। तो ये दो मेन रीजंस है जिस वजह से लोग वोल्वो नहीं प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क उतना है नहीं बड़ा। तो सर्विस की सबको चिंता रहेगी। अगर आप 1 करोड़ रुपए डाल रहे हो एक गाड़ी के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको रहेगा कि यार एटलीस्ट सर्विस हो, बैकअप सपोर्ट हो मेरे लिए, जो इतना स्ट्रांग नहीं है वोल्वो का आज के तारीख में अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें इंडियन मार्केट में। तो यही मेन रीज़न है जिस वजह से लोग वोल्वो नहीं ले रहे। और अब क्योंकि ये पेट्रोल हो गया तो लोगों का इंटरेस्ट टुवर्ड्स पेट्रोल एसयूवीज इन दिस कैटेगरी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल का गैप है इन टर्म्स ऑफ इंजन कॉस्ट वो परसेंटेज में ज़्यादा नहीं है। और इस वजह से मेजरली लोग लग्जरी कार में डीजल ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर पेट्रोल, क्योंकि ये रीसेल ज़्यादा मिलता है। एंड फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ कोर्स इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग, बट फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिल जाती है इन मोस्ट केसेस। सो आप ये सेम सिचुएशन देखो, ऑडी ने भी डीजल इंजन बंद करके पेट्रोल की तरफ गए तो उनके सेल्स को 6, 8 या 10 हज़ार तक जाते थे, अब 3-4 हज़ार पे आ गए हैं। सो ये काफ़ी एक मेजर श्रिंक हो गया है फॉर मोस्ट ऑफ द ऑटोमेकर्स, जो सिर्फ पेट्रोल एसयूवीज या पेट्रोल लग्जरी गाड़ियों की तरफ गए। और वोल्वो को भी वो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली एनकाउंटर होंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे हमारे साथ जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ पे जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड कॉल टाइम बुक करना है। इट्स वेरी सिंपल। और हाँ, अगर आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगले कुछ दिनों में हम आपके लिए बहुत सारा न्यू कंटेंट लाने वाले हैं। मर्सिडीज़ माइबाक आने वाली है, उसका रिव्यू आने वाला है, और बहुत सारे लग्जरी एंड नॉन लग्जरी कार के कंटेंट आने वाले हैं, वो भी एकदम डिटेल में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।